हालेलुया। धन्यवाद प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने मौका दिया, सौभाग्य दिया आप लोग के बीच में अपने वचन को बांटने के लिए। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे पश्चाताप। प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पश्चाताप जो है, बहुत लोगों को पश्चाताप समझ ही नहीं आता कि पश्चाताप है क्या। कुछ लोग अपने गुनाहों को या अपने पाप को याद करके रोना शुरू कर देते हैं। प्रियो, वो आंसू बहते हैं, वो सोचते हैं ये पश्चाताप है। लेकिन प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से, मसीहत में से पश्चाताप की बात को सीखेंगे। परमेश्वर का वचन पश्चाताप के विषय में किस प्रकार का पश्चाताप चाहता है, क्योंकि पाप को याद करके पश्चाताप करना प्रियो, उससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन पाप के लिए पश्चाताप किस प्रकार से हम करते हैं, और पश्चाताप करते हुए हमारे जीवन में जो सा मन से या प्रभु के वचन के अनुसार हम देखेंगे पश्चाताप हमें कैसे करना चाहिए। और इजराइली जब प्रियो पाप करते थे तो वो पाप बलि के लिए बलि लेके जाते थे, और पश्चाताप के लिए वही बलि चढ़ा के, लेकिन फिर से वो पाप करते। तो वो एक क्या था, सिर्फ शरीर के कानून या एक व्यवस्था थी बस, जिसे वो पूरा कर रहे थे। लेकिन हम आत्मिक जगत में प्रभु यीशु मसीह में आने के लिए, या प्रियो जब नई सृष्टि में प्रवेश करते हैं, तो मसीहत में हमारा किस प्रकार से पश्चाताप होना चाहिए। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु में हमारा परमेश्वर के साथ बढ़ते समय या प्रभु को ग्रहण करते समय किस किस प्रकार हमारी हालत बदलती है, और हमारा मन के अंदर के कैसे विचार प्रकट होते हैं। प्रियो, तो आज हम प्रभु के वचन में से इस बात को देखेंगे। वचन निकाल लीजिए, 2 कुरिन्थी 7 अध्याय, उसका प्रियो 10 वचन आप मेरे साथ निकाल सकते हो। 2 कुरिन्थी उसका 7 अध्याय 10 वचन जी। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सौभाग्य के लिए। आपकी उपस्थिति में आपने हमें आपके जीवित वचन को बांटने का सौभाग्य दिया है। स्वर्गीय पिता, ये वचन आप हमें एक एक को खोल कर सिखा दो। पवित्र आत्मा, आपकी आत्मा सुनने वाले भाई बहनों के लिए, और जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं हर एक के लिए ये वचन प्रभु आशीष का कारण हो, एक बड़ा आत्मिक का कारण हो, उन्नति का कारण हो इनके लिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके साथ और नजदीकी संबंध बन जाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रियो जी, पढ़िए फिर से एक बार। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, जिसका परिणाम उद्धार है। प्रियो, अच्छी तरह समझना, भक्ति का शोक यानी कि एक ऐसा दर्द। वो दर्द कैसे आता है प्रियो? जब हम हमारे परमेश्वर के सामने हाजिर हो जाते हैं और अपने अंदर झांकते हैं प्रियो, और या अपने हृदय को अंदर से देखते हैं, या अपने जीवन को देखते हैं, तो हमारे जीवन में उस पवित्र परमेश्वर की भक्ति करते समय वो इतना पवित्र है, वो इतना पवित्र परमेश्वर है। उसकी भक्ति करते समय हमें हमारी उसकी उपस्थिति
अगर आ जाती है तो एक पापी व्यक्ति घबरा जाता है। जैसे हम विषय में नहीं है पर मैं नहीं लेना चाह रहा, लेकिन समझने के लिए, जब मूसा से प्रभु पर्वत पे बात करने आया तो इस्राएली घबरा गए और थरथरा गए, कांप गए और बोले मूसा आप ही बात करो, अगर हम उसका शब्द सुनेंगे तो मर जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर इतना पवित्र है, उसकी उपस्थिति में जब आप बैठते हैं तो अंदर एक क्या आता है प्रियो? पश्चाताप। हालेलुया, पश्चाताप। ये बात हमने समझनी है कि हम जो प्रभु के लोग हैं, अगर प्रभु की हजूरी में बैठ के या उसकी उपस्थिति में बैठ के हम किस प्रकार अपने गुनाहों को प्रभु के सामने रखते हैं। कुछ लोग हैं प्रियो जो अपने पाप को याद करके रोते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला, याद करके रोना, वो पाप को याद करके रोना है, वो पश्चाताप नहीं है प्रियो। वो पश्चाताप परमेश्वर के योग्य वो वाला पश्चाताप नहीं है, क्योंकि जब बहुत आंसू गिरते हैं, मैं प्रभु की दया से ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो अपने पाप को याद करके बहुत रोते हैं। इससे उन्नति नहीं है प्रियो, इससे आत्मिक विकास नहीं होता। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के पश्चाताप जो हमारे जीवन में होता है, देखो प्रियो, इसके लिए अगर आप ये बात समझते हो तो देखो, पश्चाताप के लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। एसाव, याकूब का बड़ा भाई, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा जरूर, नहीं तो आप प्रभु के वचन में से आप निकाल लीजिए। इब्रानियों की पत्री उसका 12 का 17 अध्याय। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। हालेलुया। ये बात आप प्रियो आपके मन में जाने कि कौन है? एसाव है। इसका जीवन देखिए प्रियो, पहली बात ये अपनी मन मर्जी में जीता था। इसने प्रभु का सारी बातें जो एसाव ने बताई होगी जरूर, सब कुछ जानकर पता है कि प्रभु अलगदाई पसंद करता है, लेकिन फिर भी इसने अपनी मर्जी से अन्य जाति लड़कियों से शादी कर ली, जो बात इसहाक को भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर भी ये बड़ा था, लेकिन इसका चाल चलन, लेकिन बाद में प्रियो वचन में लिखा है इसने भी पश्चाताप किया। पर यहां क्या शब्द है? तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर नहीं मिला। ये बात आपको अभी समझ आनी है प्रियो। मन फिराव का अवसर नहीं मिला, खोजने पर भी। यहां लिखा है आंसू बहा कर, क्योंकि ऊपर के मन, क्योंकि अपनी गलतियों को याद कर करके रोना प्रियो एक अलग चीज है, और प्रभु के सामने आप जो पश्चाताप लेकर आना है उसके लिए देखो, योएल नबी एक इस्राएलियों को एक चेतावनी देते हुए बोलता है। पढ़िए योएल की किताब उसका 2 अध्याय प्रियो, दो का आप मेरे साथ निकाल सकते हो, 12 और 13। तो भी यहोवा की यह वाणी है
अभी भी सुनो, हम्म, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, पर अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। प्रियो, इस बात को अभी थोड़ा समझिए, कितना स्पष्ट प्रभु की बात को योएल नबी यहाँ पे रख रहे हैं। तो कहता है, तो भी यहोवा की ये वाणी है कि अभी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर, पूरे मन से। प्रियो, ये एक बात है, पूरे मन से फिरना मतलब पूरा मन का मतलब है प्रियो, उस गुनाह को दोबारा उसकी तरफ मुड़कर जाने की तरफ मरना पसंद करें। उस पाप में जो अगर हम जीवन जी रहे हैं, उस पाप में, गुनाहों में अगर हम पड़े हैं, हम रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, बार बार उसे कर रहे हैं और प्रभु के चरणों में रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो नहीं। यहां साफ लिखा है, पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। तो पूरे मन से फिर कर, पूरे मन से यानी कि आपके अंदर उस बात के लिए, उस गुनाह या उस पाप के लिए, उन गलतियों के लिए वो बड़ा पश्चाताप होना है। और फिर आगे कहता है, अपने वस्त्र ही नहीं। इस्राएली जब शोक बनाते थे तो अपने वस्त्र फाड़ लेते थे अपने, और राख पर बैठ जाते थे। इसलिए यहाँ पे योएल नबी उस बात को बोलता है, अपने वस्त्र नहीं वरन अपने मन ही को, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। तो क्यों और फिरना है? अगर आपको अनंत जीवन चाहिए, अगर आपको जीवन में प्रवेश करना है, तो देखो प्रियो, वो है पश्चाताप करके मुड़ना। लेकिन अगर अपनी गलतियों को, बहुत लोग प्रार्थना में आ जाते हैं, बहुत बहनें, बहुत माएं, बहुत व्यक्ति आने के बाद आराधना करते हैं तो उस समय रोना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग पैसे की तंगी के कारण रो रहे होते हैं, क्योंकि इच्छाएं अंदर इतनी थी, कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, सब कुछ ले लिया, इतना उलझ गए हैं उन इच्छाओं के कारण, अब रो रहे हैं कि प्रभु हमें छुड़ा लो, प्रभु हमें बचा लो। ये भी एक रोना है, ये पश्चाताप नहीं है प्रियो। ये तो वो अपनी गलतियों के कारण उन बातों को लेकर अंदर ही अंदर रो रहे हैं। और कुछ सताव के कारण, कुछ पति ड्रिंक करते हैं या दारू पीते हैं तो वो सताते हैं, परेशान करते हैं, पैसा नहीं देते या कुछ और बातें, या पति बाहर गलत है, तो इन बातों के कारण स्त्रियां बहुत रोती हैं, बहनें कई विचार लेकर रोती हैं। कुछ घर के क्लेश के कारण, सास बहू रिश्तेदारियों की बहुत सी बातों को लेकर, तानों को लेकर वो प्रभु के चरणों में रोना। लेकिन प्रियो, ये पश्चाताप नहीं है, ये पश्चाताप नहीं है। हमें समझना है, प्रभु यहां कहता है मन को फाड़ कर, वचन में लिखा वस्त्र नहीं, ऊपर से नहीं, मन को फाड़ कर, यानी कि अब मैं प्रभु के सामने योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर कमियां हैं। आप अपने जीवन को अंदर से जांच कर देखिए, तब आप जब अपने मन को फाड़ कर रोना शुरू करेंगे अपने उन गुनाहों को, तो आगे वचन में कितना स्पष्ट लिखा है कि वो अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। इतना प्रेमी परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि हमें कष्ट दे या दुख दे। वो तो हमें प्यार करता है, लेकिन हमारे जीवन को देखिए। मैंने आपको पढ़ाया,
कि एसाव फूट फूट कर रोने पर भी उसे क्या नहीं मिला है? मन फिराव का अवसर नहीं मिला। तो ये आंसुओं के द्वारा प्रियो हम इंसान को पिघला सकते हैं, लेकिन अपने सृष्टिकर्ता को तो हमें मन से पश्चाताप, हृदय को फाड़ कर प्रभु के सम्मुख वो हमारा अंदर अंतर्कण देखता है कि इसके अंदर कितना पश्चाताप है, ये बार बार उस गुनाह में जा रहा है उसका। ठीक ऐसे लोग हैं प्रियो जो गलती करते हैं, जैसे पुराने टाइम पे देखो बच्चों के लिए वो चॉकलेट टॉफी मिलती थी संतरे की, तो वो पैकेट में लपेटते थे और थोड़ी देर में मुंह में डाल के चूसते थे और फिर से मुंह में से निकाल के पैकेट में लपेट के पॉकेट में रख के घूमते थे, थोड़ी देर जब मजा फिर स्वाद लेते थे। ठीक ऐसे ही बहुत लोग हैं जो आज पाप का स्वाद लेते हैं, पाप का मजा लेते हैं, अपनी आदतें नहीं छोड़ते, अपने जीवन को नहीं बदलते, उसके लिए वो पश्चाताप नहीं करते, वो रोते हैं, लेकिन प्रियो वो रोना असली नहीं है, वो आत्मा की ओर से उसे परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। इसलिए एक सेवक को, एक प्रभु के जन को यह जानना बहुत जरूरी है इनका रोना क्यों है। तब पवित्र आत्मा अंदर से उस बात को प्रकट करती है, क्योंकि मन को जो फाड़ कर रोता है, जो उपस्थिति उस पर उतरती है। इसलिए मैंने आपको पहला वचन पढ़ाया कि भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम क्या है? उद्धार है। अगले वचन में आ जाइए। इसके साथ मत्ती रचित में आपके सामने एक उदाहरण और रखना चाह रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 28 से 32। देखो प्रिय, यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत या उदाहरण दे रहे हैं। तो इस उदाहरण को देते समय वो दो पुत्रों का जो उदाहरण या दृष्टांत दे रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे। मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिए, पढ़िए जी 21 का 28 से 32 तक जी। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। जी। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ। जी। परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, हाँ रुक जाइए। अब देखो, पहले को बोला किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, है पुत्र, जाकर दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्लियर बोल दिया, मैं नहीं जाऊंगा। पर वचन समझना प्रियो कि ये उदाहरण जो दृष्टांत यीशु दे रहे, बहुत गहरी बात, ये ऐसे हृदय परिवर्तन, एक ऐसे पश्चाताप को बता रहे जो अंदर से आया। इसको कोई बोला नहीं है प्रियो, इस व्यक्ति को बोला नहीं, लेकिन वो अपना बाहर निकल गया। लेकिन आगे वचन में क्या लिखा है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। हालेलुया। अंदर एक बात आ गई, मेरे बाप ने मुझे बोला है, मैं उसकी आज्ञा क्यों उल्लंघन करूं या क्यों ना मानूं? पछताया वो कि मेरे बाप ने मेरे पास आकर मुझे कहा। प्रियो, इसी प्रकार खुद अंदर आता है। और फिर लिखा, दूसरे बेटे को बोला जाओ, बोलता जाता हूं, लेकिन वो नहीं गया, लेकिन ये पछता कर गया। आज्ञा इसी ने पूरी की। इसलिए प्रियो, जब हम पश्चाताप करते, अंदर से जो पश्चाताप, मन से है, किसी के कहने से नहीं, दबाने से नहीं, किसी के बोलने से नहीं है, या किसी का सुन लेने से नहीं, अंदर हमारे हृदय के अंदर काम होता है, फटता है मन अंदर से।
जैसे योएल नबी बोलता है वस्त्र को नहीं, मन को फाड़ कर। प्रियो, वो असली पश्चाताप है। ये हमारे अंदर जब आता है तब हमारे अंदर एक बड़ा उत्साह आता है, आनंद आता है, संतुष्टि आती है, शांति आती है, और शांति का राजकुमार हमारे हृदय में आता है। इस बेटे ने जाकर जब पश्चाताप किया, फिर यीशु मसीह इस उदाहरण देते ही तुरंत फरीसी और शास्त्रियों को, ज्ञानियों को क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए जी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले, महसूल ब्याज लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। तुमसे पहले। क्यों प्रियो जी? आगे, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हालेलुया। कौन प्रियो? इसलिए जब ब्याज लेने वाला महासूल और वेश्या, उनके अंदर ये क्रिया हो गई, उनके अंदर ये बात प्रकट हो गई, वो जंगल की तरफ भागना शुरू किए हैं, उनके अंदर ये काम हो गया, वो पश्चातापे हुए। ये पश्चाताप अंदर से आता है। लेकिन यहाँ शास्त्री और फरीसियों ने क्या नहीं किया, वो बात को देखकर भी मन नहीं फिराया, इन्होंने पश्चाताप नहीं किया है? आज प्रियो, हम भी देखो, इतने गुनाहगार व्यक्ति अगर प्रभु के पास आने से पश्चाताप याद करना नहीं है प्रियो, उसको भूल जाना है। मैं समझता हूं प्रियो, जब वो सिमोन के घर में प्रभु यीशु मसीह गए और वो वेश्या आकर उसके पैरों पर आंसुओं से उसके पैर धोने लगी, जब उसने उसे बोला, जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हो गए, तो मैं समझता हूं दोबारा कभी प्रियो वो बहन कभी अपने इस धंधे पे या काम पे नहीं गई होगी। उसके पास लोग आए होंगे, लेकिन उसने उस काम में दोबारा नहीं। सोच कर देखिए, क्यों? पिता से माफी मिली, वो पश्चाताप। एक व्यक्ति जब बुराई से पश्चाताप करके प्रभु के पास आता है प्रियो, वो मरना पसंद करेगा पर बुराई में जाना पसंद नहीं करेगा। यही है सही पश्चाताप। लेकिन अगर आप मन फिराकर फिर वापिस, प्रियो, जब मैं प्रभु की दया से प्रभु में आया तो मैं भी काफी नशे करता था, लेकिन प्रभु के पास आने के बाद प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया उन सारे नशे, सारी बातों से। जिस दिन मेरा बपतिस्मा हुआ, तो वो दिन यार प्रियो आज है, मैंने एक सुपारी भी मुंह में नहीं डाली, कोई न, उससे पहले मैंने कोई नशा नहीं छोड़ा। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे मिला प्रियो, मैंने सब नशे किए, यहां तक मेरी किडनियां सड़ गई थी इसके कारण। फिर भी प्रभु ने मुझे अद्भुत तरीके से जिंदा रखा। ये प्रभु का अनुग्रह है मेरे जीवन में। तो प्रियो, वापिस मुड़कर मैंने कभी नहीं पीछे मुड़कर देखा। उस परमेश्वर को देखकर आगे की ओर गया। मेरे मित्र आए, मेरे दोस्त आए, नहीं, पर ऐसा नहीं। यही है सच्चा पश्चाताप। यही है प्रियो, अगर आपके सामने भी कोई रख दे तो आपका मन अंदर से मरना पसंद करेगा वो व्यक्ति, पर उस गुनाह में, उस पाप में जाना नहीं। पश्चाताप का मतलब ये है पूरे मन से, पूरे तरह से निकालना। लेकिन आज बहुत लोग हैं प्रियो जो इस बात में कमजोर हैं। हालेलुया, कमजोर हैं। प्रार्थना करें प्रिय ऐसे व्यक्ति कि वो आत्मिक जीवन में बढ़े,
वो उनका इस परमेश्वर के साथ मेल हो। देखो जिस तरह ये व्यक्ति पहले मना कर दिया, बाद में पश्चाताप करके गया अंगूर के बाग में। प्रियो, इसी प्रकार हम भी पश्चाताप करें प्रभु। हाँ, अब तक हम अपने गुनाहों को याद करके रोते रहे, लेकिन अब हम इससे निकलना चाहते हैं। हालेलुया। इसके लिए एक और वचन आप पढ़ दीजिए, प्रेरितों का अध्याय। देखो कितना स्पष्ट है, 11 का 18। मेरे साथ आप लोग भी निकाल सकते हो प्रियो। प्रेरितों का अध्याय उसका 11 का 18 वचन जी। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। हालेलुया। अच्छी तरह समझना, जब पतरस प्रचार कर रहा है, पतरस ये बातें बोलने लगा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इस बात को ऊपर लिखा है, लेकिन प्रियो हमारा विषय, तब उन्होंने यह सुनकर चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है, अनंत जीवन के लिए। प्रियो, पश्चाताप यही है असली। आप जब फूट कर अपने मन को फाड़ कर रोते हैं, तब ही आप में जीवनदायक आत्मा प्रवेश करता है, तब ही आपका वो पश्चाताप ग्रहण होता है प्रियो। और वापिस उस बात के लिए मरना पसंद करेंगे, लेकिन जाना पसंद नहीं। वही है पश्चाताप प्रियो, अपने स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में उसके चरणों में बैठकर, तब ही प्रभु का आत्मा हमें लेकर चलेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा, हर एक को आश्चर्य कर रहे उस समय के लोग, इनमें भी आत्माएं उतर रही हैं, ये भी आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं। हालेलुया। इसके साथ आप लुका भी पढ़ लीजिए, लुका 13 अध्याय का 3 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। प्रियो, इस बात को समझना, यीशु मसीह स्पष्ट कह रहा है, यदि मन, तो अन्य जातियों को अनंत जीवन के लिए मन फिराव का दान प्रभु ने दिया। यहाँ साफ कह रहा है यीशु मसीह, यदि तुम मन ना फिराओ। ये वो मन फिराना नहीं है प्रियो, ये वो पश्चाताप है जो मैंने आपको पहले वचन में पढ़ाया कि भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और उससे फिर पछताना नहीं हो। प्रियो, हम प्रभु के चरणों में सोच कर देखिए, अगर मन ये पश्चाताप हम नहीं करेंगे, हम किसी का कुछ बर्बाद नहीं कर रहे, अपने स्वयं के जीवन को ही बर्बाद कर रहे हैं। नाश हमारा ही होगा प्रियो, नुकसान हमारा ही होगा और किसी का नहीं। पर अगर हम इस पश्चाताप करें मन को फाड़ कर, तो हमारा परमेश्वर अनुग्रह का, जो हमने पढ़ा, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है, सोचकर दुख देकर पछताने हारा है। योएल में पढ़ा, इतना दयालु परमेश्वर है, वो हमें चाहता है कि हम पश्चाताप करके लौट आए। हालेलुया। जैसे समझने के लिए हमने कई बार पढ़ा है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। तो प्रियो, उड़ाऊ पुत्र जब अपने स्थान में, अपने आपे में आया, दूर देश में है, सारी संपत्ति खत्म कर दी, सब कुछ खत्म हो गया, तब वहां पे सुरों को चुगाते चुगाते उसके मन में वो बात आई, मैं एक दास बनकर, एक नौकर बनकर अपने पिता के यहाँ रह लूं। वो पश्चाताप उसके अंदर है और वो लौट पड़ा। पर प्रियो, आप उस बात को, अगर उस वचन को कभी मनन करके देखें,
तो पिता ने उसे दूर से देखकर गले से लगा लिया, तोड़कर, और बोलता है, झट से अच्छे से अच्छा वस्त्र और पाँव में जूती और हाथ में अंगूठी पहनाओ, मेरे पाले हुए जानवर को काटो, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, अब जी उठा, खो गया था, मिल गया। असली पश्चाताप, पिता से मेल। एक पापी जब अपने हृदय को फाड़ कर प्रभु के सामने आता है, प्रियो, वही पश्चाताप सही है। बाकी पश्चाताप आप अपने लिए रोते हो प्रियो, वो नहीं। आप इस स्वर्ग राज्य के लिए, इस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने मन को फाड़ कर प्रभु हमें ग्रहण कर ले, अपनी जरूरतों के लिए नहीं, अपनी गलतियों के, अपने गुनाहों के, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए वो रोना, वो पश्चाताप नहीं है, परंतु ये पश्चाताप अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। उस जीवन में प्रवेश करते हो आप, उस अनंत जीवन में। मैं चाहूंगा प्रियो, आप आज इस वचन को जब सुन रहे हो, आप को पवित्र आत्मा प्रेरणा दे, आप प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करें, इस बात को मनन करें। क्या आपका परमेश्वर के साथ वैसा संबंध हो गया है? क्या आपने ये पश्चाताप ऐसा किया है? अगर नहीं तो प्रियो, आज आप प्रभु के चरणों में पश्चाताप। इसी प्रकार तब देखिए स्वर्ग का परमेश्वर किस प्रकार आपको ग्रहण करता है। वो तो इंतजार करता है, कब मेरा बेटा लौट आए, कब मेरी बेटी लौट आए। हालेलुया। मत्ती रचित शुभ समाचार भी पढ़िए, देखिए यीशु मसीह 4 अध्याय का 17 वचन, मत्ती रचित शुभ समाचार 4 अध्याय का 17। जी, आप भी मेरे साथ निकाल सकते हैं जी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह के बारे में प्रिय यहाँ देखिए, यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र का हो बपतिस्मा लिया और बाहर निकल के आया, परीक्षा में गया, शैतान के द्वारा वहां से निकलती पहला प्रचार में यही बात सामने ला रहा है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, पिता यही चाहता है, यही है असली पश्चाताप, ये है असली भक्ति। अगर हम सच में इस परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो ये पश्चाताप हमारे अंदर उत्पन्न होना है, जिसका परिणाम प्रियो सिर्फ उद्धार है। इसी बात पे यीशु मसीह ने शुरुआत की। पिता तो यही चाहता है। तब देखिए आपके जीवन में वो तेज, तब देखिए आपका परमेश्वर के साथ का वो संबंध। हालेलुया। बातों को जब आप मनन करेंगे, अनुभव करेंगे, ये आपके लिए बड़ा आशीष का कारण होगा। धन्यवाद देता हूँ। एक और लास्ट वचन हम ले लेंगे, प्रेरितों का अध्याय 20 का 21। प्रेरित 20 का 21 जी पढ़िए। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा जी कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। देखो प्रेरितों में यही जोर था प्रियो, इसी बात पे। हालेलुया, इसी बात पे। कितना स्पष्ट। वरन यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। ये बात पर जोर, ये है वो मन फाड़ के प्रभु के सामने आना। ये है प्रियो वो असली बात जो हमने सबसे फर्स्ट वचन में देखी कि भक्ति का शौक, ऐसा
पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है। प्रियो, अंदर मन फट जाता है, घृणा हो जाती है व्यक्ति को, वो उस गुनाह के रास्ते में प्रियो नहीं जा सकता। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत लोग पश्चाताप करने के बाद भी उनका जीवन वैसा का वैसा है। क्यों? यही कमी है प्रियो, क्योंकि वो हृदय पूरे मन से पश्चाताप नहीं करते। वो एसाव के समान है, बस फूट फूट के रोते हैं, लेकिन उनका मन नहीं फटा, उनका मन बदला नहीं है, बदलते नहीं है। उस पाप का स्वाद लेने के लिए पीछे पश्चाताप नहीं करते, उसका बार बीच बीच में उसका स्वाद लेने के लिए जाते हैं और फिर रोते हैं। प्रिय, ये रोना हमारा उद्धार नहीं कर सकता। वचन में आपको साफ पढ़ा है, फूट फूट के रोने पर भी उसको पश्चाताप मन फिराव का मौका मिला नहीं। तो प्रियो, आज आप लोग इस वचन को अगर आप सुने हैं तो प्रियो, मैं विनती करता हूं आप मनन करें और इस वचन के द्वारा अपने जीवन को तैयार करें। हाँ, उस स्वर्गीय पिता के सामने हम सबको खड़े होना है। यही है असली उद्धार का काम। तब हमारे जीवन में वो प्रकाशन मिलेगा, तब वो आशीष मिलेगी, तब वो उन्नति मिलेगी, तब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन दीपक और उजाला होगा प्रियो हमारे मार्ग के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के साथ। और अगर किसी का कोई सवाल हो प्रियो तो आप कमेंट में मुझे लिखकर भेज सकते हैं। मैं प्रभु का और इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए लास्ट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह, इस मौके के लिए प्रभु जी आपने मौका दिया, सौभाग्य दिया। इस वचन के द्वारा प्रभु एक एक के लिए प्रभु ये वचन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। हर एक के लिए जो भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, इनके लिए भी सबको आपके हाथों में सौंप दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो, जय मसीह।